गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। वेक्टर के बारे में पहले भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा या फिर 11th-12th में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा होगा। यहाँ हम लोग बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस की, लेकिन उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट सिलेबस पे अगर आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा पहले वेक्टर अलजेब्रा की बात हम लोग करेंगे, जिसमें टाइम लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा कम से कम 1 से 2 क्लास। उसके बाद ही हम लोग वेक्टर कैलकुलस पे आ सकते हैं, यानी ग्रेडियंट, कर्ल या डाइवर्जेंस वगैरह की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो कुछ ज़रूरी बातें हैं उस पर डिस्कस करें हम लोग। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो होते तो 3 हैं, बट 2 आप पढ़ते आए हैं, उसी 2 के बारे में ही जाने। एक है स्केलर वेक्टर, तीसरा जो होता है वो टेंसर होता है, TENSOR, टेंसर। बता दिया, लेकिन जानने की ज़रूरत है नहीं। तो 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्या है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जैसे लेंथ, टाइम, वेट। लेंथ स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि 4 मीटर कपड़ा दो। ये थोड़े बोलते हैं कि 4 मीटर कपड़ा पूरब की ओर दो, या 4 किलो आलू दो। ये नहीं कहेंगे कि 4 किलो आलू जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो। दैट इज ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड जो कंटेन करता हो, उसको हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी बारी आती है वेक्टर क्वांटिटीज की। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और सबसे ज़रूरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, इन दोनों के साथ साथ which follows the triangle of addition। ये कहना बेहद जरूरी है वेक्टर के लिए कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। 100 में से 99 लोग ये बोलते हैं कि इस तरह का ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो ये वो वेक्टर क्वांटिटी है। गलत है, अधूरा डिफिनीशन। अगर ऐसी बात होगी तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इतने एम्पियर का करंट जो है वो निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, निगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू निगेटिव, जो भी है। बट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी which doesn't follow the triangle of addition। ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये कहना बहुत ज़रूरी होगा कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एज वेल एज
विच फॉलोज द ट्रायंगल ऑफ एडिशन इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। यानी अब पूरा डिफिनेशन हुआ, ए वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच इज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिफरेंट डायरेक्शन। आप एक कॉपी कलम लेकर बैठें, जो बातें मैं बोलूं उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारी बातें मैं लिख नहीं सकता। जो बातें आपको मेरी इम्पोर्टेंट लगे या जो बातें आप लिखने के लायक समझो, आप उसको लिख सकते हो। वीडियो देखते समय कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में कह सकते हैं कि दैट क्वांटिटी विच हैज़ ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डिफरेंट डायरेक्शन एज वेल एज विच फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो जानते ही हैं। अब जब वर्ड बोला है मैंने तो उसको समझाना भी पड़ेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता क्या है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कंसेक्यूटिव साइड को लिया जाए तो उसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। अब एक बात और, इसके पहले थोड़ी सी बात करें हम लोग। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए है, बी है, 4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट है इधर की ओर। तो इसका मतलब हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दिस इज योर वेक्टर ए बी। इस वेक्टर ए बी में क्या क्या है? मैग्नीट्यूड है, सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, सेंस ऑफ डायरेक्शन है। यानी कि वेक्टर में दो बातें होंगी रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, दिस इज नोन एज टेल एंड दिस इज नोन एज हेड। तो अब टेल कहें तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जो एरो वाला पॉइंट है दैट इज नोन एज हेड। क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। क्लियर है? तो बात कर रहा था अब थोड़ा ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो कहा जाए कि अगर ट्रायंगल के 3 कंसेक्यूटिव साइड को लिया जाए, कंसेक्यूटिव साइड कहने का मतलब लगातार, तो डायरेक्शन भी आप लगातार लेंगे, यानी ए से बी की ओर, बी से सी की ओर एंड सी से ए की ओर। देखिए पूरे वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर कैलकुलस में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिना डायरेक्शन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए इन सारे बातों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि आप डायरेक्शन किधर से किधर ले रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत थोड़ा सा भी अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। इसलिए इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि अगर ए से बी है, बी से सी है, सी से ए है, आप इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। इफ़ ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड इफ़ ए बी, बी सी एंड सी ए are the sides of triangle written in consecutive order, then their vector sum will be 0, that is AB plus BC plus CA, this will be your 0. This is known as triangle of addition. एंड ट्रायंगल ऑफ एडिशन होने के लिए किसी ट्रायंगल के तीनों कंसेक्यूटिव साइड्स को लिया जाए तो उनका वेक्टर सम हमेशा 0 होगा। दिस इज नोन एज ट्रायंगल ऑफ एडिशन। क्लियर? आगे बढ़े हैं।
तो थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बात करें ज़रा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्वाड्रेंट जैसे लेते थे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, बिल्कुल वही काम किया है कि और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ सबके बीच 90 डिग्री का एंगल। अगर कोई एक लाइन बाइसेक्टर है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का, और ये अगर बाइसेक्टर है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, दिस इज योर साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट पश्चिमोत्तर, साउथ वेस्ट दक्षिणोत्तर, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। जब बाइसेक्टर था तब, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम था तब, यानी 45 डिग्री पे है तब। बाइसेक्टर था तब तो हो गया ये। अब सपोज कीजिए ये 30 डिग्री है, तो इसको कैसे कहेंगे आप? तो ये 30 डिग्री एंगल किसके साथ बन रहा है? ये लाइन किसके साथ बना रहा है 30 डिग्री एंगल? ईस्ट के साथ। जिसके साथ बना रहा है वो लास्ट में, यानी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ बना रहा है ऑफ के बाद वही आएगा। अब ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के बारे में अगर कहना होगा तो 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है? नॉर्थ के साथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हो गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दिस इज 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस बात का ध्यान रखेंगे। सॉरी, वेक्टर का मैंने एग्जांपल नहीं दिया। वेक्टर का एग्जांपल जैसे डिस्प्ले, फिजिकल क्वांटिटी में अगर स्केलर की बात करें तो डिस्टेंस स्केलर है, 4 किलोमीटर जाना है। अब हम कहें कि 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाना है, देन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिफिनिट लेंथ इन डिफिनिट डायरेक्शन, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। नहीं, velocity, this is your vector quantity, while speed is scalar quantity। अब हम कहें कि मेरी गाड़ी जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दिस इज स्पीड, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हुआ। वही अगर हम लोग ये कहें कि मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली की ओर जा रहा हूँ, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ कहाँ की ओर? दिल्ली की ओर, दैट इज डायरेक्शन इंक्लूड है, दिस विल बी योर वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी थे आपके वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वेक्टर एंड स्केलर। तो आप अच्छी तरह आप समझ सकते हैं कि जहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात की जाए केवल वही वेक्टर क्वांटिटी। साथ ही साथ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, अदरवाइज कंट्राडिक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डजेंट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर? अब आइए फिर बात करें हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर।
मॉडुलस का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस? मॉडुलस का मतलब हो गया किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मेजर करना, या कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। हम लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू, हिंदी मीडियम में कहते थे निरपेक्ष मान, यानी -4 भी 4। अब ज़्यादा मैं मॉडुलस के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करूँगा कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ये प्योर मैथमेटिक्स की चीज़ है। बट अकॉर्डिंग टू वेक्टर द मॉडुलस ए दिस इज योर ए, यानी कि ये मैग्नीट्यूड क्या दे देगा? स्केलर क्वांटिटी। और ये जब भी आएगा ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ये क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी मॉडुलस जब भी देगा तो वो हमेशा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, इट ऑलवेज गिव्स द magnitude of vector. Modulus always gives the magnitude of vector. अब आते हैं पोजीशन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट। पोजीशन वेक्टर क्या है ये समझिए, पहले बात को समझिए अच्छे से। ये हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। आप ध्यान दीजिए, आप ट्रेन से अगर जा रहे होते हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन अगर स्पीड में जा रही है तो आप गौर करेंगे कि बाहर जितने भी, ट्रेन के बाहर जितने भी पोल हैं या फिर ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे ये सब हैं, वो सब तेज़ी से पीछे की ओर भागते हुए दिखते हैं। होता भी बिल्कुल यही है। अगर कहा जाए तो सच्चाई भी यही है। फिज़िक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सच्चाई यही है कि पेड़ पौधे ही चल रहे होते हैं, आप स्थिर होते हैं। क्यों? अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर का ही कमाल है यहाँ पे। पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी भी पार्टिकल का पोजीशन, यानी वो कहाँ स्थित है, उसमें क्या चेंजिंग आ रहा है, उसके बारे में बताता है किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। रेफरेंस फ्रेम, अगर दो रेफरेंस फ्रेम का मतलब जहाँ पे आप अपने आप को एक जगह स्थिर रखें, दूसरे में किसी और को रखें, तो उन दोनों में क्या चेंजिंग आ रही है। जैसे अभी मैंने कहा ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन में अगर आप हैं तो आप अपने आप को ओरिजिन मान लें और एक वेक्टर या एक स्ट्रेट लाइन पेड़ की ओर खींचें जिसमें टर्मिनल पॉइंट, यानी कि जो हेड है वेक्टर का वो पेड़ की ओर हो और ये आप पे हो। तो जैसे जैसे ट्रेन बढ़ते जाएगी इसकी लंबाई छोटी होती जाएगी। नहीं, जैसे जैसे लंबाई ट्रेन आगे की ओर बढ़े, आप दूर में कोई पेड़ दिख रहा है, यहाँ से वहाँ तक खींचा, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है मेरे वेक्टर की लंबाई कम होती जा रही है। इसका मतलब वो पेड़ जो है वो आपकी ओर आ रहा है और एक समय बाद वो आपको क्रॉस करके पीछे चला जा रहा है। तो पार्टिकल मोशन में, यानी तो पोजीशन, ये डिस्टेंस तो घट रहा है लगातार, तो डिस्टेंस घट रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल, बाहर वाला पार्टिकल मोशन में है आपके रेस्पेक्ट में। अगर उस पेड़ को ओरिजिन मानकर आप अपनी ओर खींचेंगे एक वेक्टर
जिसका हेड आप पर है, तो आप मोशन में होंगे उसके रिस्पेक्ट में। वर्ड मोशन जो है वो खुद रिलेटिव वर्ड है। हम लोग कहते हैं फैन इज इन मोशन, तो ये कहना गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए विथ हुम रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में मोशन में। मोशन हमेशा रिलेटिव वर्ड है। मोशन को हमेशा हम लोग रिलेट करते हैं किसी न किसी दूसरे पार्टिकल के साथ। तो वो पोजीशन वेक्टर का ही कमाल है। पोजीशन वेक्टर जो है, अगर वो कोई रेफरेंस है या सिंपली ओरिजिन है, अगर ओ को हम रेफरेंस कहें या ओरिजिन कहें, तो एक ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करे स्पेस में, देन द वेक्टर ओ पी इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। फिर से सुनिए, इफ ओ बी द ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, then OP determines the position of a point P in a space with respect to O. Then the vector OP is known as the position vector of point relative to O, and it is indicated by vector R. यानी कि इस P को अगर कहेंगे तो this is your PR. This is known as initial point, and this P is your terminal point. क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम लोग किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है पोजीशन वेक्टर। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी 12th में पढ़ा था, फिर से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक बार रिकैप कर रहा हूँ, टाइम लगेगा और उस पर ऑनलाइन क्लास है। अब जितनी भी डिफिनीशंस हैं वो मैं बोलूँगा, लिखूँगा नहीं। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, बोलूँगा मैं, उसको केवल इस बोर्ड पे समझाऊँगा बस, क्योंकि डिफिनीशन उतना नहीं लिखा जा सकता। अब आइए क्लासिफिकेशन करें, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला, यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। लिखिए, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज नोन एज यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। अगर ए कोई वेक्टर है एंड दिस ए नॉट इक्वल 0, then vector A by A is unit vector वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो निश्चित रूप से इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन उधर ही होगा जिस डायरेक्शन में ए था। देन वेक्टर ए बाई ए इज यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन is the same as that of vector A, and the unit vector finally is written as A cap, and this can be written as by A। इस A का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड, अभी तुरंत बताया था मैंने, स्केलर के रूप में लिखा हुआ है। दिस इज द modulus of a vector, magnitude of a vector can be also written as by
ठीक, यूनिट वेक्टर। दूसरा 0 और नल वेक्टर, 0 और नल वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर लिखिए इसको, ए वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए 0 और नल वेक्टर। ए वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए 0 और नल वेक्टर। दिस इज डिनोटेड बाई वेक्टर 0 और इसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, माने डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज नोन एज 0 और नल वेक्टर डिनोटेड बाई 0 के ऊपर वेक्टर। प्रैक्टिकली हम लोग कभी कभी 0 के प्लस पर ऐसे ही लिखते हैं, जहाँ अगर वेक्टर में 0 लिखना हो तो 0 की जगह पर ये लिखते हैं, तो इसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर के बारे में बात करें तो सपोज कीजिए कि एक वेक्टर है ए बी, डायरेक्शन जिसमें इसके इधर की ओर है। सपोज क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, लेंथ ए है, ये वेक्टर है। अब इसी वेक्टर को हम लोग सेम चीज़ है, डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो ये एक इसमें कन्वर्ट हो गया माइनस ए में। यानी निगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज नथिंग बट इट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। जो वेक्टर है उस वेक्टर के डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दें तो उसको निगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहेंगे। यानी द निगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए is defined as a vector having the same magnitude, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, having the same magnitude is that of vector A and its direction is opposite to that of vector A. That is, we can say that negative of a vector is the vector having the same magnitude of previous vector but opposite direction. Clear? This is known as negative of a vector.